अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, कल मैंने एक चैनल पर वीडियो अपलोड की है कि काले तीतर की बड़ी हुई चोंच को आपने कभी भी नाखून कटर या किसी चीज़ से काटना नहीं है। अगर आप लोग काटोगे तो जैसे इंसान के नाखून पीछे से बढ़ते हैं तो वो उसकी नोक जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ पीछे से बढ़नी शुरू हो जाएगी और इतनी सख्त नोक आगे से बढ़नी शुरू हो जाएगी पीछे से और आगे आ जाएगी बढ़कर, जैसे कि वो तीतर फिर कभी भी उसको मतलब ख़ुद से तोड़ नहीं पाएगा और आखिर में क्या होगा कि आपके एक अच्छा तीतर जो है दाना दुनका खाने से बेजार हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ एक दो दफ़ा वाक़ई हुआ है, 2 से 4 तीतर मेरे हाथ में ऐसे आए हैं, लेकिन वो लोगों की खुद शौकीनों की गलती थी कि तीतर थे ऐसे अच्छे कि जिनको अगर आप हाथ में पकड़ते तो वो कुछ भी नहीं करते थे, मतलब झंड वगैरह या मुकरते वगैरह नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, अगर गलती से तीतर की थोड़ी सी चोंच बढ़ गई है तो उन्होंने क्या किया कि उसको नाखून कटर की मदद से काट दिया। जब काट दिया तो वो फिर तीतर की नोक बिल्कुल हमेशा की तरह गलत हो गई है। जब गलत हो गई है तो फिर उसका और कोई हल नहीं है, कटी हुई नोक का कोई हल नहीं है, उसका यही हल है कि फिर से आप उसको तीतर को हाथ में पकड़ कर काटोगे। तो जी आप बड़े प्यारे से हमारे एक रेगुलर व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सजाद भाई फिर क्या करना चाहिए। तो इसका बड़ा प्यारा सा हल है जी, आज मैं आपको बताने लगूँ इस वीडियो में। आपने क्या करना है कि अगर आपके हाथ में कोई ऐसा तीतर लग गया है कि जिसकी थोड़ी सी नोक बढ़ गई है, तीतरों की नोक बढ़ती रहती है अक्सर, तीतरों में ऐसी मतलब कुछ आदतें ऐसी होती हैं, कुछ तीतर ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर बिल्कुल नोक मारते ही नहीं हैं, खड़े रहते हैं। तो उनको क्या करना होता है कि ज़मीन पर नोक मारने पर आदी करना होता है। अच्छा, आदी हम लोगों ने कैसे करना है? वैसे तो थोड़ी सी नोक तीतर की बढ़ भी जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो खुद ब खुद तीतर जो है कभी न कभी उसको ऐसी जगह पर मारता है तो तोड़ लेता है, उसकी फिर से बराबर हो जाती है। अच्छा जी, अगर आपके हाथ में कोई ऐसा तीतर लग गया जिसकी नोक बढ़ गई है और वो ज़मीन पर नहीं मारता है, तो उसको इस चीज़ पर आदी करने का जो तरीक़ाकार है वो अभी आप सुन लें। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, जैसे हमारे घर का कच्चा सेन होता है ना, तो उसकी ज़मीन के ऊपर वाली तह सख्त होती है। आपने क्या करना है कि गर्मियों के सीज़न में 2 से 3 लोटे एक ही जगह पर पानी के डालने हैं, तो ज़मीन थोड़ी सी वो नरम हो जाएगी। जब आप देखें कि ज़मीन गीली पड़ी और पानी नीचे जज़्ब हो गया है तो तीतर की गद्दी निकाल कर पिंजरा वहाँ पर रख दें, तो आपका तीतर जो है वो ठंडी ज़मीन में नीचे नोके मारनी शुरू कर देगा। तो इस तरह करते करते अगर 5 से 10 दिन आप यही तरीक़ाकार करते हैं तो आपका तीतर जो है वो थोड़ा थोड़ा आदी हो जाएगा ज़मीन को खुरेदने में, और ज़मीन को खोदने में वो थोड़ा थोड़ा आदी हो जाएगा और इसी दिनों में इंशाल्लाह आपके तीतर की नोक जो है वो आगे से टूट जाएगी और छोटी होकर बराबर हो जाएगी। तो इसका बेस्ट तरीक़ाकार ये है, या फिर ये है कि आप अगर अपने तीतर को मट्टी देते हैं तो 2 दिन आपने क्या करना है, सही ज़्यादा मट्टी देना है जो तीतर के खेलने के बराबर हो। तीसरे दिन आपने मिट्टी कम दे देनी है, तो तीतर जो है वो गुस्से से नीचे ज़मीन को खोदना शुरू कर देगा। जब गुस्से की वजह से वो खोदना शुरू कर देगा तो इंशाल्लाह उसकी नोक जो है वो टूट जाएगी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। और मट्टी देना तीतर को एक ऐसे है अमल है, जैसे हम लोग इंसान गुस्ल करते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो फ्रेश हो जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। तो परिंदों का जो गुस्ल है वो यही मट्टी है। तो तीतर को वैसे भी मट्टी देते रहना चाहिए। अगर आप उसको रूटीन के मुताबिक मट्टी देते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसकी नोक बराबर होती रहेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम।